नमस्कार, मैं जितेंद्र वासनिक, चेयरमैन नागपुर सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, एक बिजनेसमैन, एक पब्लिक स्पीकर और एक बिजनेस कोच। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम विषय आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है गोल और सेटिंग अप गोल। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लाइफ में गोल बनाना तो बहुत आसान होता है और हम उसमें आगे भी रहते हैं कि हम लोग बहुत इजीली गोल बना लेते हैं, लेकिन हम जो पीछे रहते हैं वो गोल को कंप्लीट करने की प्रक्रिया में। जैसे हम लोग कई बार नए साल का रिजोल्यूशन में नए नए गोल बना लेते हैं, लेकिन कंप्लीट करने के लिए जब बात आती है तो हम वो नहीं कंप्लीट कर पाते, या लाइफ के किसी मोड़ पर किसी सिचुएशन में भी हम अपने लिए नए नए गोल बना लेते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते। हम बीच में ही कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो कई बार दोस्तों, हम लोग जब गोल बनाते हैं तो उस गोल को कंप्लीट करने के लिए जो इंटेंसिटी और जो एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है वो लोग हम कई बार नहीं लेते हैं, और इस वजह से हम गोल को अचीव करने में फेल हो जाते हैं और कई बार हम कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। दोस्तों, आप एक बात बताइए कि हम जब एक शादी भी हम प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग पार्टनर को ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद हम एक शादी का एक प्रोग्राम नॉर्मल सा ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लान करते हैं कि हमारा लोकेशन क्या होगा, हमारा वेन्यू क्या होगा, कितने लोग यहाँ आएंगे, किस तरह का स्वागत हम अरेंजमेंट रखेंगे, खाना किस तरह का होगा और किस तरह का पूरा अरेंजमेंट रहेगा। तभी हम ये पूरा एक शादी का जो एक प्रोग्राम है ये हम कंप्लीट करते हैं। उसी के अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि दोस्तों, हम छोटे छोटे गोल्स के लिए जब अभी जैसे कभी हम ट्रैवल प्लान करते हैं, ट्रैवल प्लान करना है तो ऑब्वियसली हम कहीं छुट्टियों पे जा रहे हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि अभी कितने तारीख को जाना है, उसके लिए ट्रेन के टिकट्स, उसके लिए बस के टिकट या फ्लाइट्स के टिकट बुक करते, कितने दिन रहना है, किस होटल में रहना है, कब वापस आना है, यहाँ तक कि हमारी सारी तैयारी हो जाती है। और एक और एग्जाम्पल, जैसे छोटे छोटे गोल्स की बात करें हम तो एक समझो कि अगर हम लोग कार ड्राइव पर निकले हैं तो हम जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो हम प्लान कर लेते हैं कि हम इतना दूर जाएंगे तो इतना किलोमीटर है और इतना टाइम लगेगा, इतना डीजल लगेगा और इतना सब चीज़ें लगेगी। तो दोस्तों, अगर हम ये देख पा रहे हैं कि हमको लाइफ में छोटे छोटे गोल अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक और प्रॉपर एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो दोस्तों क्या आप ये सोच सकते हैं कि लाइफ जो इतनी इंपॉर्टेंट है उसको हम बिना गोल सेट किए आगे जा सकते हैं? बिना गोल सेट किए हम अपनी लाइफ को एक सही जगह, सही दिशा दे सकते हैं? नहीं दोस्तों, हमें इसमें गोल सेटिंग की आवश्यकता पड़ती है। और यही से विषय शुरू होता है गोल का, कि हमारे लाइफ में गोल कैसे, कब और कैसे होने चाहिए। बिना गोल के दोस्तों लाइफ ऐसी हो जाती है जैसे कि हम किस गली जा रहे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। ये गाना सुना होगा दोस्तों आपने। इस तरह की हालत हो सकती है दोस्तों अगर हमारे लाइफ में गोल फिक्स ना हो। और ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम जो भी गोल सेट करें वो 100% कंप्लीट हो, लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है, जब हम किसी गोल को सेट करते हैं और उसके लिए जब प्रयत्न करते हैं, उसके लिए जब मेहनत करते हैं, तो भले ही हम उस गोल को अचीव ना कर पाए, लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं, गोल को भले ही अचीव ना कर पाए लेकिन उस गोल के हम आसपास जरूर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो 95% के लिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो उस सारी प्रक्रिया से गुजर रहा है, सब सारी मेहनत वो 95% लाने के लिए कर रहा है, लेकिन हो सकता है रिजल्ट आने के बाद उसको 85% आए या 90 आ जाए या 85 और 90 के बीच में आ जाए, लेकिन दोस्तों कभी ऐसा नहीं होगा कि वो 50% लाए। लेकिन ये जरूर होता था, अगर उसने गोल सेट नहीं किया होता अपने आप को 95% का, तो उसके लिए 50% मार्क्स लाना भी मुश्किल था। तो ये महत्व होता है दोस्तों कि गोल भले ही कंप्लीट होना हो, लेकिन गोल सेट करने से हम कम से कम अपने आप को एक बेहतर स्थिति में रख पाते हैं। दोस्तों, गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी हमने जो डिसाइड किया है, कैसा डिसाइड किया और कितने समय के लिए डिसाइड किया, इतना स्पेसिफिक गोल होना चाहिए दोस्तों। और हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि उस स्पेसिफिकेशन के अंडर ही हमारा गोल कंप्लीट हो। दूसरा, गोल क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार बहुत गोल्स में कन्फ्यूजन होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं और हम किसी और रास्ते पर चले जाते हैं। गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए कि अगर हमारी इस साल हमारी ग्रोथ इतनी है, चाहे वो बिजनेस में उनमें हो, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, या चाहे किसी एम्प्लॉय के लिए हो कि मैं इस साल इस पोजीशन पे हूँ तो मैं टारगेट रखूँ कि अगले साल मैं इस पोजीशन पे, इसी अपर पोजीशन पे जाऊँ और कितने समय में जाऊँ। इसको बोलते हैं कि गोल जो है मेजरेबल होना चाहिए, गोल रियलिस्टिक भी होना चाहिए दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम
ज़्यादा जोश में आकर बहुत बड़ी बड़ी बात कर देते। तो हमें एक्चुअल भी पता होता है कि इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जितनी हमारी एक्सपेंडेबल कैपेसिटी है उतना मैक्सिमम उस लेवल पर जाके हमें गोल डिसाइड करना चाहिए और रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए ताकि वो हम कंप्लीट कर सकें। और दोस्तों, जिसका गोल सेट होता है ऑब्वियसली कि उसके लाइफ में परेशानियां तो आती ही है, क्योंकि जब वो डिसाइड करता है कि उसे लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कोई गोल सेट करना है, लाइफ में किसी चीज़ को किसी लिमिटेड समय में पाना है, तो डेफिनेटली ये होता है कि उस समय हमको कई सारे निगेटिव थॉट्स या कई निगेटिव लोगों से विचार, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब अगर हमारा इरादा पक्का है तो हम लोग बिल्कुल आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए हम लोग समर्थ हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं लोग दोस्तों हमें उस वक्त में हेल्प करने के लिए भी लोग मिल जाते हैं। और जब अगर इरादा कर लेते हैं किसी चीज़ का, तो दोस्तों इरादों का कभी सौदा नहीं होता। इच्छाओं का भले ही सौदा हो सकता है, लेकिन इरादों का कभी सौदा नहीं होता। जिस तरह दोस्तों एक आप एग्जाम्पल अगर ले, छोटे छोटे एग्जाम्पल अगर हम लेते, अगर आप किसी बकरी को देखें, बकरियों के झुंड को देखें, हम लोग कहीं जा रहे हैं रास्ते से, और हम लोग अगर हॉर्न बजाते हैं तो देखेंगे आप लोग कि बकरियां तितर बितर हो जाती है, क्योंकि उनका कोई गोल नहीं होता, वो जिधर रास्ता मिले उधर निकल जाते हैं। और उसी तरह सर कभी हम अगर किसी शेर को देखिए आप, अगर वो किसी शिकार के लिए किसी को टारगेट करता है, तो चाहे उसके बीच में कोई भी आए वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका गोल सेट होता है। एक रेलवे के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अगर एक ट्रेन रेलवे फाटक से गुजर रही है और उस रास्ते पर कितने भी लोगों का आना जाना चल रहा हो, लेकिन जब ट्रेन का आने का समय होता है तो फाटक बंद होते हैं और ट्रेन निकल जाती है दोस्तों, क्योंकि ट्रेन का गोल सेट होता है और वो अपनी मंजिल के लिए उसके रास्ते पहुंचने के लिए उसके रास्ते के बीच में कोई नहीं आता। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। दोस्तों, एक ये शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है, लेकिन काफ़ी प्रेरणादायी है। ऐसा माना जाता है कि ये शाहरुख के लिए भी प्रेरणादायी था, क्योंकि इसी स्ट्रगल के चलते उन्होंने मन्नत जो अपना घर पाया है एक और उसी जगह पाया जहां वो चाहते थे। तो दोस्तों, कहने का मतलब इस लाइन का ये है कि अगर हम लोग जब गोल को सेट करते हैं और उसे कंप्लीट करने के लिए जब हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, तो कई मुश्किलें तो आती है, लेकिन जब हम बहुत अग्रेसिवली उसका फॉलोअप करते हैं अपने गोल का, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि कई लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हमारी हेल्प के लिए उस समय तैयार हो जाते हैं, और सारी कायनात आपके गोल को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ज़रूरी होता है कि हम लोग उस गोल को कंप्लीट करने के लिए प्रयासरत रहें। और दोस्तों, एक बात और मत भूलिएगा कि गोल हमेशा, चाहे लाइफ के गोल हो, चाहे स्टूडेंट्स के गोल हो, या किसी बिजनेसमैन के हो, या किसी एम्प्लॉय के गोल हो, हमेशा रिटर्न में होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले गोल का दिमाग में सोचना और उसके बाद उसको कागज़ में लिखना, ये बहुत ज़रूरी। और कई बार तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग कई अपने गोल्स को हम अपने बेडरूम में या यहाँ वहाँ लगा कर रखते हैं, ताकि हमें वो याद दिलाता है कि हमें लाइफ में हमारे डे बाय डे लाइफ के या मंथली या ईयरली हमारे क्या गोल्स। दोस्तों, अब तक हमने ये देखा कि गोल क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होती है। एक्चुअली गोल इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम इस पर दिन भर भी बात करें तो भी कम है, लेकिन अगर हम इसे कम शब्दों में बोला जाए तो एक काम करते कि एक जो गोल है उसका जो उसके जो अल्फ़ाबेट्स है उसी को हम अगर डिफाइन करते हुए आगे बढ़े, तो अगर हम जी को किसी चीज़ के लिए स्टैंड कर सकते हैं तो वो है ग्रोथ। अगर हम ओ को किसी बात के लिए स्टैंड कर सकते हैं तो वो है ऑब्सेशन, और ए को कभी किसी बात के लिए स्टैंड कर सकते हैं तो वो है अग्रेसिव, और एल को किसी बात के लिए स्टैंड करते हैं तो लव द प्रोसेस। अगर जी फॉर ग्रोथ हम समझते हैं तो रोज़ हमें ऐसी 5 बातें लिखनी चाहिए जो हमारे निरंतर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और लिखने के साथ साथ उन 5 बातों पर हमें अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम ग्रोथ स्टेटस में नहीं हैं, अगर हम ऐसे किसी पोजीशन में नहीं है कि हम अपने आप में निरंतर तरक्की कर रहे हैं या निरंतर अपने आप में ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हम ऐसा सोचा जाएगा कि हम सिर्फ लाइफ जी रहे हैं, यानी ग्रोथ नहीं कर रहे, सिर्फ गो कर रहे हैं। और गो करना आसान है दोस्तों,
यानी गो करने वाले इंसान को नहीं पता रहता कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो ग्रोथ करने वाला इंसान होता है, जो गोल को फॉलो करता है, उसे पता होता है कि लाइफ में क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। और गोल को हमेशा डिवाइड कर लेना चाहिए। डिवाइड द गोल, एक रूल होता है गोल को डिवाइड करने का। मतलब अगर हमने कुछ डिसाइड किया कि हम इस साल हम अपने आप को इतनी तरक्की पर, मैंने जितना भी हम एक ग्रोथ रेशियो डिसाइड करते हैं कि हम इस साल अपने आप को इतने ग्रोथ पर लेकर जाएंगे, और ग्रोथ प्लान भी हमेशा बड़े होने चाहिए, कम से कम 1 साल के होने चाहिए। और उस 1 साल के प्लान्स में हमें गोल को डिवाइड करना पड़ता है। अगर साल भर में हमें इतनी ग्रोथ चाहिए तो हमें उसके लिए 1 महीने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, इस बात का कैलकुलेशन होना चाहिए। उसके लिए हमें 1 हफ्ते में कितना काम करना चाहिए, उसका डिवाइडेशन होना चाहिए। और उसके कैलकुलेशन से हमें 1 दिन में हमें अपने गोल की पूर्ति के लिए कितना काम करना चाहिए, कितने एफर्ट्स लेने चाहिए, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये काम एक निरंतर है, ये कोई 1 दिन में नहीं होने वाला। लेकिन हम डे बाय डे जिस तरह इस काम को करते करते आगे जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक या डेली जो गोल होंगे वो हमारे कंप्लीट होंगे। डेली एक्शन एंड प्रायोरिटी सेटिंग, ये भी बहुत जरूरी है कि हमें अगर किसी गोल को डिसाइड किया है, हमने अपने लाइफ में किसी चैलेंज को लिया है, किसी विजन और टारगेट को लिया है और उसे हम कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए हमारे हमारे दिनचर्या में हमारे कौन सी चीज़ें हमारे लिए प्रायोरिटी है, क्या हमारे डेली एक्शंस क्या होने चाहिए, इसका भी कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी बात को और इजी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक स्पोर्टमैन का, मिल्खा सिंह का। सभी जानते हैं मिल्खा सिंह को, और शायद सभी ने, बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी भी होगी, और बहुत अच्छी मूवी, सबने देखना चाहिए, काफ़ी जोश आता है वो मूवी देखने के बाद। उसमें दिखाया गया है कि मिल्खा सिंह जो है, मिल्खा सिंह जब आर्मी में ज्वाइन होता है और उसको दौड़ने के लिए बोला जाता है, शायद कुछ कंपटीशन के लिए वहाँ से उनको कुछ प्लेयर्स निकालने होते हैं, तब वो जब मिल्खा सिंह दौड़ता है तो वो जीतने के लिए नहीं दौड़ता, वो सिर्फ एक डब्बा दूध के लिए दौड़ता है कि उसको, अगर वो जीतता है तो उसे एक डब्बा दूध पीने को मिलेगा, इसके लिए दौड़ता है। और उस जीत के बाद उसकी और लालसा बढ़ जाती है। तो एक दिन वो ऐसे गलती से किसी नेशनल स्पोर्ट प्लेयर का जैकेट पहन लेता है जिसपे इंडिया का लोगो होता है। वो पहनने के बाद उसकी काफ़ी धुलाई होती है दोस्तों उस मूवी में, और उस धुलाई होने के बाद वो फिर से पैशनेट हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे भी ये जैकेट चाहिए, इसके लिए जो करना पड़े वो करूँगा। और फिर उसके जो मेंटर है उसको बोलते हैं कि तुझे इसमें एक दौड़ में तुझे जीतना पड़ेगा, कंपटीशन तुझे चेस करनी पड़ेगी, स्टेट लेवल पे तुझे चैंपियन बनना पड़ेगा, तब जाके तुझे मिलेगा। तो दोस्तों जब उसको इतनी मार पड़ने के बाद भी वो उस कंपटीशन में हिस्सा लेता है और वो दौड़ता है और जीतता है। जीतने के बाद उसे जीतने की आदत लग जाती है, हमेशा जीतते जीतते स्टेट, इंटर स्टेट, कंट्री लेवल और इंटरनेशनल में खेलने लग जाता है। लेकिन उसके साथ और एक घटना होती है, जब वो इंटरनेशनल दौड़ के लिए भारत के बाहर जाता है, तब वो थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाता है और थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, अपने लक्ष्य से, अपने गोल से थोड़ा सा हट जाता है, और वहाँ किसी एक पार्टी में किसी एक लड़की के इन्फ्लुएंस में आकर वो प्रैक्टिस करना बंद कर देता है, और उसके वजह से वहाँ वो वापस उसका डाउनफॉल आता है और वो उस रेस में हार जाता है। और हारने के बाद जब वो अपने आप को काफ़ी गिल्ट महसूस करता है, और गिल्ट महसूस होने के साथ साथ जब वो वापस एयर इंडिया के प्लेन में अपने कोच के साथ वापस आते रहता है, तब वो कोच को जाकर बोलता है कि कोच साहब, आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनल दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। तब उसका कोच उसको 45.9 इतना लिखकर सिर्फ देता है, और बस वो पेपर लेके दोस्तों वापस वो अपने आप को मेहनत से फिर से रिबिल्ड करता है, और बहुत मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है कि उसे पहाड़ों पे दौड़ना पड़ रहा है, टायर लेके दौड़ना पड़ रहा है। इस तरह की यातनाएं सहन करने के बाद वो अपने आप को इस तरह बिल्ड करता है कि उसके बाद की सारी रेसेस फिर वो जीतते लगता है, वन बाय वन, और वापस वो मुकाम पा लेता है। और जब वो भारत में रहता तो उसके साथ ये घटना फिर से एक बार हो जाती। इंडिया में कोई स्पोर्टमैन लड़की उससे मिलने की कोशिश करती है, तब मिल्खा सिंह बोलते हैं, देखिए जी, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो उसको पता होता है कि उसे कब नहीं बोलना है। ये भी लाइफ में अपने को पता चलना चाहिए कि कब हमको ना बोलना है। जब दौड़ने के लिए पाकिस्तान में जाता है तो अपोजिट वाला जो कोच है उसको मैच शुरू होने से पहले उसको डिमोरलाइज करने के लिए बोलता है,
देख लेना मिल्खा सिंह जी, हो सकता है ये दौड़ आपकी आज की आखिरी दौड़ हो। मिल्खा सिंह बिल्कुल विचलित नहीं होते इसमें, और उल्टा एक कॉन्फिडेंट जवाब देते हैं कि अगर मेरी रेस ये आखिरी है तो मैं दौड़ूंगा भी ऐसे ही। और दोस्तों वो दौड़ भी जीत जाते हैं, और उसके बाद उनको फ्लाइंग सिख ये नाम से संबोधित किया जाता। तो छोटी सी स्टोरी थी दोस्तों, और रियलिस्टिक स्टोरी है, जिसमें कैसे उतार पड़ाव जीवन में आते हैं हमारे गोल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमें कब किस चीज़ को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, ये अगर हम सीख ले तो हमें गोल को कंप्लीट करना है अगर, तो उसे हम ठान ले तो उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोग करके देख सकते हैं घर पे, कि आप एक घर पे तस्वीर रखें कहीं, और एक हाथ अपने हाथ को देखें, एक आप तस्वीर की तरफ देखें, फिर से आप अपने हाथ की तरफ कॉन्सेंट्रेटली देखें, अपनी लाइंस हाथों में कैसे रेखाएं हैं उसको देखें, और फिर तस्वीर की तरफ देखें, फिर हाथ की तरफ देखें। तो अभी आप देख पाएंगे दोस्तों कि जब हाथ की तरफ आप देख रहे हैं तो आप तस्वीर को नहीं देख पाते, और जब आप तस्वीर की तरफ देखते हैं तो आप अपने हाथों की तरफ नहीं देख पाते। तो ये होता है दोस्तों फोकस। इस तरह का फोकस जब अपने गोल में आ जाता है कि हमारे गोल के आगे हमें कोई चीज़ नहीं दिखने लगती है, हमारा फोकस इतना इम्पोर्टेंट लगता है, इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम डिसफोकस हो गए तो हम अपने गोल को देख नहीं सकते, और हम जितना फोकस रहेंगे उतना हम अपने गोल को चेस कर सकते। दोस्तों गोल की जर्नी यही खत्म नहीं होती, आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि फोकस कैसे बनाए रखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 गोल में। बाय, थैंक यू।